जनरली फाइनेंशियली आप कहाँ खड़े हैं? फाइनेंशियली तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अभी यहाँ मरियम नवाज का हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वो ब्रांड बन के गई है तो अल्लाह माफ करे। मरियम नवाज है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चचा उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उनके वाया पे या किसी चीज पे हमें इस तरह के इतराज नहीं करना चाहिए। Are you in a comfortable position in life? No, I am not comfortable. काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो भगाने वाले भी आ जाते हैं साथ। समंदर की लहरों में मत देख, यह हश्ना है जिंदगी, तो हजूम को देख के अक्सर लोग नैन बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। बड़ी गैर मामूली आप मुझे जगह पे देख रहे हैं नेचुरली, क्योंकि मैं अभी पिंडी के हार्ट ऑफ पिंडी NA56 में मौजूद हूं, विच इज़ ऑफ कोर्स द हार्ट ऑफ द ट्विन सिटीज़। बहुत ही ज़बरदस्त और मुतहर्रिक ये स्ट्रॉन्ग हल्का है। यहाँ से माजी में शेख रशीद भी जीतते आए हैं, फिर हनीफ अब्बासी अभी जीते हैं, 2018 में इमरान खान भी यहाँ से जीते थे। सो बड़ा अहमियत का हामिल है इन टर्म्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो बनती हैं। जो पल्स है ट्विन सिटीज़ की वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना अभी गुजरा है, अब बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ईद हम गुजार रहे हैं, मगर मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है और वो दावेदार है बेहतरीन कारकर्दगी और परफॉर्मेंस की, तो क्या वाकई लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? लोगों के अप्रीहेंशंस और ख़दशात क्या हैं? लोगों के क्या कंसर्न्स हैं इस हुकूमत के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, जो कानून साजी हो रही है उस हवाले से, जमहूरियत की सेहत के हवाले से, और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से लोग कितने अभी पुरुमीद हैं या मायूस हैं? ये जानने की कोशिश करने हम इधर आए हैं, लोगों की पल्स जानने के लिए। हमारे साथ चलिए, लेट्स सी हाउ पीपल फील। ईद भी गुजरी है, उससे पहले रमज़ान भी पूरा गुजरा है, हुकूमत ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। जनरली फाइनेंशियली आप कहाँ खड़े हैं अभी? फाइनेंशियली तो हम बहुत पीछे चले गए हैं, और मैंने ओवरऑल देखा है कि जो महंगाई है ना, ये ज़्यादातर खुद साख्ता है। मतलब कि जो पिछले साल की लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं या बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, कोई नई चीज़ मार्केट में देखने के लिए मिली, लेकिन रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो खुद साख्ता है, इसमें हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें या मतलब कि वो किसी उनको करें तो वो उनका कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट के ना तो नए कोई टैक्स लगे हैं, ना कोई नई कोई ऐसी चीज़ मार्केट में सामने आई है। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल क्रिएट की हैं। हर बंदा जैसे आप कह लें कि अपनी तरफ से ना चीज़ों के रेट मुकर्रर कर रहा है, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद आपकी किस तरह मुतासर हुई है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन आप कह लें कि 100% जो है ना वो चीज़ें ऊपर गई हैं, और ये क़ुव्वत ख़रीद है वो 100% नीचे आ गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ना गैप आ गया उसमें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। रमज़ान खैर से गुजरा है, ईद खैर से गुजरी है। आप जनरली यू सीम लाइक अ एनलाइटेंड वुमन, लग रहा है कि आप बड़ी बाशऊर खातून हैं। ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप नज़र रखती होंगी मुल्की सियासत पे भी, हालात पे। क्या तासुरात हैं अभी? लाइक वाज दिस अच्छा रमज़ान गुजरा? ईद जो है मुतमईन है आप, सही गुजरी? अगर बेसिकली अगर पाकिस्तान में रमज़ान देखा जाए तो सबसे महंगा रमज़ान ही आता है, क्योंकि आप खजूर को ले लें, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लाइक जो हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं सहरी से या फिर इफ्तारी में, वो सब तो महंगी है। वो तो मतलब गरीब की तो बहुत दूर से। मैं एक बैंक के अंदर जॉब करती हूँ, तो मैं चलो अपनी फैमिली के लिए मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, उनको खिला सकती हूँ, पिला सकती हूँ। लेकिन यहाँ हालात ये है कि ये लोग सब आए हुए लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहे हैं। तो आपकी इनकम आपको लग रहा है कि स्टैग्नेट हुई हुई है और महंगाई बहुत बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं पिछले साल से भी पिछले साल जाऊँ, अगर मैं खान साहब का जिक्र करूँ तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। तो उस टाइम पे अगर मैं जाऊं तो ठीक है, चीज़ें थी महंगी, लेकिन इतना नहीं था जितना आज के दिन में। आप यकीन करें, मैं एक टाइम में 300 का जो है डब्बा आता था खजूर का, लेकिन अब अगर आप देखें तो 600, 700, 800 का वो डब्बा
जिसके अंदर मेरे ख्याल से 5 दिन की खजूर होती है। एक जनरल कैफियत है लोगों के अंदर, जिधर आप देखेंगे कि बाज़ार में रौनक बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर तो निकले हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे हर एक को, खुशियाँ, और वो भी ईद जैसी खुशी, एक बड़े खूबसूरत माह मुक़द्दस गुजारने के बाद आपका दिल करता है आप बाहर निकलें और अपने ख़ानदान के साथ शॉपिंग करें, हल्ला गुल्ला करें और जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। लेकिन लोगों के अंदर एक रियलिटी चेक जो है वो हमें लग रहा है कि इधर बहुत ज़्यादा है। लोग निकले हुए हैं बट दे फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, हाथ पाँव बंधे हुए हैं, क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई हुई है, चीज़ों तक उनकी पहुंच जो है पहुंच से बाहर हो गई हैं, दस्तरस से बाहर हो गई हैं चीज़ें, और ये रियलाइजेशन लोगों पे बहुत एक पहाड़ बन के टूट रही है दिस टाइम स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप क्या करते हैं? मैडम मैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स में ग्रेड 18 में हूँ अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे। अभी जो आपने क्वेश्चन किया इनसे मरियम नवाज़ के हवाले से, मैंने नहीं किया, वो खुद ही बोल रही थी, आपने कुछ कहना है तो कह लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें मैडम, ये जो पूरे रास्ते बंद पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसको भी देखें। पंजाब गवर्नमेंट कितना कह रही है कि हर तरफ सफाइयाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमसे चला नहीं जा रहा, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही बंदे को। ठीक है, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। जहाँ के लोकल जो इंतजामिया है, चाहे वो SHO है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे हनीफ वासी साहब बैठे हैं, उनको ये चीज़ चाहिए, ये बाज़ार आके देखें और यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कराएं, ताकि कम से कम ईद पे फैमिलीज आती हैं, बीच में औरतें गुजर रही हैं, मर्द गुजर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बनी हुई है, उस चीज़ को भी देखें। और दूसरा जो है, जिस तरीके से वो बात कर रही थी कि मरियम नवाज़ साहबा गई हैं उम्रे पे, देखिए वो अगर मरियम नवाज़ है, शी इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, उनका वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका वालिद चचा उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उनके वाया पे या किसी चीज़ पे हमें इस तरह के इतराज़ नहीं करना चाहिए, ये उनका काम है। वो आपकी मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो कि किसी आम शहरी के सीए से वहाँ पे नहीं गई हुई। तो आप इस चीज़, तो आपको लगता है कि लोगों में अगर थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ रही है तो वो गलत है, नहीं आनी चाहिए? नहीं देखें, आज आपको लगता है पर्सनल लाइफ्स के ऊपर बात ना करें? पर्सनल लाइफ के ऊपर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज से कुछ टाइम पहले भी कुछ लोगों ने मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात की, हमने उसको बहुत सख्त बुरा मनाया। आप मुतमईन रहे, हालात से मुतमईन हैं? आर यू इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन लाइफ? No, no, I am not comfortable. ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा महंगाई है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। रमज़ान में भी सारी चीज़ें महंगी थी, ईद पे भी सब चीज़ें जो मिल रही थी उनके डबल प्राइजेस थे, तो किस तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं? यानी क्या यू फीलिंग द पेन? आपको ये हीट महसूस हो रही है कि हालात जो हालात, हुकूमत जब, मेरी बहन, हुकूमत जब ये दावा करती है कि हमने तो बहुत मुआशी बेहतरी लाई है, हमने आपको डिफॉल्ट से बचा लिया है, महंगाई हमने कम की है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत जस्ट कह रही, ट्रांसलेट हो रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुकूमत कह रही है उस तरह से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप खुश हैं मरियम नवाज की हुकूमत से? बहुत खुश है, बहुत काम कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि इतने सालों में किसी ने इतना काम नहीं किया वज़ीर आला ने जितना इन्होंने किया। रियली? किस, आपको कहाँ कहाँ ये काम दिख रहा है? हमारे अपने शहर में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाते हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग वैसे पिंडी के हैं, लेकिन हम बिजनेस से हैं। हमारा ये होता है, हम लाहौर भी जाते हैं, हम फैसलाबाद भी जाते हैं। हम जब रोड्स देखते हैं हम लोग कहते हैं बहुत बहुत काम कर रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह डेवलपमेंट में आपको दिख रहा है। और आप मुतमईन हैं? मुतमईन। बुज़दार साहब याद तो नहीं आ रहे? नहीं जी, वो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने सिर्फ दावे किए हैं और कुछ नहीं किया आवाम के लिए, बिल्कुल। तो मरियम साहिबा के ऊपर भी तनकीद की जाती है, वो तनकीद जो काम करता है उस पर होती है। कैसे हालात हैं? बस हालात तो बहुत बुरे हैं। निकलने के बाद पता चला है कि इतनी महंगाई है, और लेना बस जो है, पेरेंट्स आ रहे हैं परेशान हो के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे इतने ज़्यादा लोग तंग हैं। तो मैं तो अभी आई हूँ, अफ्तार के बाद निकली हूँ घर से, मैंने कहा चलें देखती हूँ जाके कि क्या चीखें निकल आई हैं? बिल्कुल चीखें निकल आई हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि पेरेंट्स बेचारे बहुत परेशान हैं, बच्चों के लिए स्पेशली, कि क्या लें और क्या ना लें। आपको पिछले दौर में और इस दौर में अब जब चीज़ें देखने आती हैं? जी, पिछले दौर में और अब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा आसमान पे चली गई है। समझें कि घर के आप बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उससे लोग परेशान हैं। पहले तो वो घर के बिलों से ही फारिग नहीं हो पा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें लेना तो बहुत ही मुश्किल है कि वो कैसे लेंगे। जब हुकूमत दावे करती है कि हमने इन्फ्लेशन कम कर दी है और हालात बेहतर हो गए हैं, आपको वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसलेट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी हमारी ज़िंदगी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्या हाल है आपका? खैरियत से? आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत माल शाल सेट हुआ हुआ है जेब के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है मूड से। तो हालात अच्छे चल रहे हैं? हालात अच्छे चल रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है ओवरऑल। इतने खुश और चहकरे क्यों हो फिर? बंदे खुश रहना चाहिए, अब क्या करें, हालात जैसे भी हो हर हालात में बंदे को ना खुश रहना चाहिए। जी। और आप जब कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, आपकी ज़िंदगी में वो कैसे, किस चीज़ में आपको फील होती है? शॉपिंग में, या क्या तुम्हारे लाइक ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ क्या हैं जिधर फील होता है कि यार
टू मच हो गया? जिम्मेदारियाँ यही है कि पूरा घर चला रहा हूँ मैं, माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं, 3 सिस्टर्स हैं, तो उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है। सब देख रहे हैं आप? सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ अकेला। तो फिर आप पूरा एक घर लेके चल रहे हो आप, तो उसमें आपकी अगर 60, 70, 80 हज़ार तनख्वाह हो तो उसमें आपको सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 60, 70, 80, तो जो लोग 25, 30 कमा रहे हैं उनका क्या होता होगा? तो देखो उनके तो और भी हालात वो होंगे, और फिर अगर उनकी फैमिली ज़्यादा है तो उनके लिए और मसाइल हैं। आप देख लो शॉपिंग के हवाले से, आप देख लो कितनी ज़रा महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई हो गई है। फ्यूल को देख लें आप, यूटिलिटीज़ को देख लें, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। अब गरीब बंदा क्या करे जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है? चले जो एक 60-70 की रेंज में वो तो एक चलो मीडियाकर में आ जाता है, नॉर्मल है, अपना वो कर लेता है। लेकिन एक जो बेचारा 20 हज़ार 25 हज़ार जो मजदूर ले रहा है वो क्या करेगा? इस दौर और पिछले दौर में क्या फ़र्क है? इस दौर में और पिछले दौर में यही फ़र्क है, महंगाई पहले भी थी लेकिन अब वो डबल हो गई है। ये तो दावा कर रहे हैं हमने कम की है, मगर मैं हर एक को बाजार में सुन रही हूँ वो महंगाई पे रोना पिटना नहीं लोगों का ख़त्म हो रहा। उधर हमारी शायद सुर्खियाँ नहीं ख़त्म होती कि अफरात ज़र इतनी कम कर दी है, इन्फ्लेशन कम होकर आई है। आप एक्चुअली आपके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो फिगर्स हैं वो यही बता रहे हैं। मसला कोर इन्फ्लेशन का आई थिंक कि जो अशिया खुर्दोनोश है ना, खाने पीने की चीज़ें भी हैं और फिर आपके बिल्स हैं, उसकी वजह से आई थिंक। जी मैडम, ऐसे आप बिजली को देख लें। अब पहले गैस का बिल बिल्कुल 300, 400, 500 हज़ार तक आता था, अब गैस के बिल हज़ार आ रहा है, मतलब 10 हज़ार आ रहा है, 15 हज़ार यहाँ तक बिल आ रहे हैं। अब इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, कितने टैक्सेस लगा दिए हैं अब इलेक्ट्रिसिटी। तो ओवरऑल आपको लगता है आपकी जनरली आपको उम्मीद है इस हुकूमत से, या ज़रा थोड़ी अभी भी आपको लग रहा है कि मायूसी है, दिल नहीं खुश? मैडम देखें, अगर मजबूत हुकूमत होती शायद कुछ करती। मजबूत नहीं है, नहीं, मखलूत हुकूमत है जिसमें जरदारी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, वो मिल के हुकूमत चला रहे हैं। अब कोई भी एक बंदा फैसला करता है वो दूसरा टांग अड़ा देता है। मजबूरियाँ हैं, फिर इसलिए तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपको पता है ये मुझे बता रहे थे एंड राइटफुली सो, ये कह रहे थे कि बड़ी मजबूर हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टियाँ और इत्तेहादी हैं, कौन सी किसी को 2/3 अक्सरियत मिली है कि चौड़ा होकर काम करे, अपना एजेंडा पूरा करे। एंड आई आस्क यू दिस बिकॉज हमारी औरतें बहुत बाशऊर हो गई हैं हमारे मुल्क में, एंड इट्स अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारी असल ताकत है। आपको लगता है ये वाकई हुकूमत कमज़ोर है, बेबस है, या बस ये हाथ पाँव बंधे हुए हैं क्योंकि मखलूत हुकूमत है, क्या है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप खुश हैं? बात यह है कि मौका मिलना चाहिए काम करने का। यहाँ तो ये मसला है ना कि जब काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो भगाने वाले भी आ जाते हैं साथ ही। भगाने वाले साथ ही होते हैं, वही होते हैं जो उससे पहले होते हैं, तो जो बाद में आते हैं वो पहले होते हैं, ये बात है। तो बस ये है कि काम करने का मौका देना चाहिए हर हुकूमत को। 5 साल पूरे हों, 5 साल, ये ना हो कि अभी आए और अभी से कि काम नज़र आना चाहिए। काम तो बिल्कुल, और नहीं, फिर काम नजर आएगा तो अगली दफा वोटर अपना हक राय दही भी इस्तेमाल करेगा। नजर आना चाहिए। नून लीग की हुकूमत से खुश हैं और महंगाई महसूस हो रही है? महंगाई नहीं, ये है कि जो गरीब लोग थे ना उनका थोड़ा सा ये है कि कारोबारी जो लोग हैं वो खुश हो गए, बिजनेस चल पड़ा। हाँ, क्योंकि जब से मैंने देखा ना अपने होश में, मैंने जो महंगाई 4-5 सालों में देखी है ना, वो देखी है, बहुत देखी है। कमर तो वाकई कमर तोड़ने वाली थी, अब बेहतर हुई है। हाँ, बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है। लेकिन ये है कि इसको ये कहते हैं ना कि डिस्टर्ब ना करना, तो फिर तो ये भी बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। तो रमज़ान गुजर गया, ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजर रही है। आप दोनों गिलगित बल्तिस्तान से अभी हमारी बात हो रही थी, इस्लामाबाद में पिंडी में कैसे आ गए? हम स्टूडेंट हैं बेसिकली, और हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। हॉस्टल में हमने रमज़ान गुजारा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हॉस्टल में किस तरह गुजरेगा। ये बस गुजारे ही है। घर याद आया बहुत ज़्यादा। मेरा ये 3रा साल है। हम हॉस्टल में गुजर रहा है। घर क्यों नहीं जाते? हम घर दूर है ना, 16-17 घंटे का सफ़र होता है, फिर आने जाने में टाइम ज़्यादा लगता है, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है। छुट्टियों का मसला है या खर्चा भी बहुत है? खर्चा भी होता है साथ, लेकिन छुट्टियों का ज़्यादा मसला है। यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती है यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपने इलाकों में जा सकते हैं, मतलब सफ़र इतना नहीं होता, लेकिन हमारे है 17-18 घंटे का सफ़र, और रोड का हालत भी आपको पता है। ईद के लिए तो जाना चाहिए ना। हम नहीं पहुँचते मैम, 3रा ईद पे भी नहीं पहुँचते, 3रा साल है तो आप कितनी उदासी है अपनी फैमिली के बगैर, ख़ानदान के बगैर।
बहुत उदासी तो बहुत होती है मैम, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। सो के गुजार लेते हैं मैम। हम क्या पढ़ रहे हो? मैम मेरा एग्रीकल्चर है बेसिकली, एरिड से पढ़ रहा हूँ। दोनों ज़रात पढ़ रहे हो, माशाल्लाह। हमारा तो पूरी मुईशत ही ज़रात पे बेस्ड है। तो आप लोग फिर तो पढ़े लिखे बच्चे हो, आजकल देख रहे होगे हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। आप लोग मुतमईन हो? आपको लग रहा है कि हम लोग फैसले सही कर रहे हैं, या क्रॉप्स के हवाले से भी फैसले सही नहीं हैं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमेशा देख रहे हैं कि बहरान पैदा हुआ है। कीमतें अभी आपने देखा कि शुगर की, चीनी की कीमतें बढ़ गई थी। अब एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि अब गंदम का क्राइसिस भी फिर आने वाला है। लेकिन मैम देखा जाए तो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मेन वजह वही है मैम, जिसकी वजह से ये सारा कुछ पाकिस्तान के हालात जो है वो सारा कुछ इसी की वजह से। और अगर जो एग्रीकल्चर की बात करें मैम, तो एग्रीकल्चर की हालत तो आपको पता है मैम, ना कोई यहाँ पर पॉलिसी स्टेबल है, ना कुछ भी नहीं है। इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, सियासी अदम इस्तेकाम। मगर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे फैसला साज जो हैं वो भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते अपने फैसलों की? क्योंकि आप फैसले कर लेते हैं, आपको बाद में पता लगता है ये फैसला गलत था। किसी देर नो हेड्स रोल, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जहाँ तक मुझे लगता है आवाम खुमियाजा भुगतती है। जी बिल्कुल। पिछले 15-20 सालों में बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन रिसेंटली जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला लिया है न्यू एग्री ग्रेजुएट्स को वो साल ले रहे हैं। तो आई फील लाइक विद इन 4 to 5 years आपको इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आप अपने ग्रेजुएट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। गिलगित में अभी पीछे, आई एम श्योर यू आर इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उधर सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं अभी जो लोगों को जिनका सामना है? मैम वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ पे बिजली होती है 17 घंटे की। हमारे वहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है। मैं 17-18 घंटे तो नॉर्मल ही होता है हमारे घर पे। अगर अभी हमारे रिसेंटली रमज़ान में बात हो रही थी, टोटल सहरी पे हमारे 2 घंटा बिजली आता था और इफ्तारी पे हमारी 2 घंटे बिजली आती थी। अब हम किस बेस पे बात करें उस पर? अगर आप देख लें तो मैम एजुकेशन का सबसे मसला है। अगर हमारे वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन होती तो हम यहाँ पर क्यों आते मैम? आपने इनकी बात भी सुनी, इनको गर्ज है अनएम्प्लॉयमेंट से, लैक ऑफ रिसोर्सेज से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी से, लैक ऑफ फैसिलिटी से। दे यंग ब्रिलियंट बॉयज़ who are trying to get a better education for a better future, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मगर 3-3 साल ये घर नहीं वापस जा सके। एक डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं विद वे दे हैव ग्रोन अप, जिसको ये घर कहते हैं। वो कहते हैं कि उधर ना बिजली है, नॉन स्टॉप लोड शेडिंग है, हमारे पास उधर रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है, एक डिपेंडेंसी जो वफाक के साथ है वो एक ऑल कंज्यूमिंग डिपेंडेंसी हो गई है, जिधर कोई भी नुमाइंदा जो है वो आवाम की ओनरशिप नहीं लेता दिखाई दे रहा। एंड आई थिंक ये एक वो एलिमेंट है जो इंक्रीजिंगली हम हर डिबेट के अंदर इसको, चाहे जिधर से भी किसी का भी ताल्लुक हो, हम ओनरशिप और लैक देयर ऑफ, इसको एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको हम उठते देखते हैं डिस्कशंस में। पीपल डू फील देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और विद द पीपल हु आर रूलिंग देयर कंट्री और द पीपल हु आर मेकिंग डिसीजंस फॉर देम इन द पार्लियामेंट। जो फैसले हो रहे हैं वो किस नौइयत के हैं, जमहूरियत की सेहत क्या है, लोगों की ज़िंदगी में वो ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही। आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड जनरली लोग बहुत आगाह हो गए हैं और एमेंसिपेट हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। सो इट्स इंक्रीजिंगली ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेक देम अ फूल। बुद्धू बनाना या रेटरिक के ऊपर या नारेबाजी के ऊपर वोट ले लेना, ये गॉन आर द डेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, कैसी हो? बड़ा करम है अल्लाह का। मुझे बताइए आपका रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा कभी नहीं गुजरा जैसा इस दफ़ा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्या था इस दफ़ा? इस दफ़ा ये था कि गर्मी नहीं थी, सर्दी थी, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। और आफ्टर ऑल के लुक देनी पड़ती है कि समझने के लिए। कहते हैं समंदर की लहरों में मत देख, यह आशना है ज़िंदगी, कि हजूम को देख के अक्सर लोग नैन बदल देते। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे मरीम साहबा से बहुत बड़ी शिकायत है कि वो गरीब माओं को देखे। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी यतीम बच्चे हैं, मैं भी काम करती हूँ, एक घर में 4000 तनख्वाह लेती हूँ और ये पेन बेचती हूँ। आजकल इतनी महंगाई है कि ये लोग बात नहीं करना पसंद करते। गरीब बंदा आ जाए तो लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, प्लीज़ यहाँ से चली जाए। हम भी माएँ हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि यार ये पैसे मिले। अब माशाल्लाह से मरीम साहबा ने पैसे भेजे, मुझे नहीं मिले अभी तक। मैंने बैंकों में पता किया, ये जो यूनियन दफ्तर है इधर तक गई। आप महीने का 4000 कमाती हैं और बच्चे कितने हैं? बच्चे बेटा 2 बेटे हैं मेरे। छोटा बेटा मेरा बीमार रहता है, दिल का मरीज़ है। बेनज़ीर इज़ अ ग्रेट वुमन जिसके थ्रू मेरा बेटा ठीक हुआ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और उस माँ को सलाम है कि जिसने मेरा साथ दिया। ये भी अच्छी है। आप 4000 के अंदर कैसे अपने इखराजात पूरे मेरा करती हैं? 5000 तनख्वाह उसकी है, छोटे की। मिल के हम माँ बेटे कम्प्रोमाइज़ करते हैं। फिर ये पेन बेचती हूँ, अपनी मजदूरी करते हैं।
बच्चों के लिए तो हमारे सब दुख देखती हैं बेटा। सड़कें बनाने से दिल नहीं जीते जाते, घरों में जाके देखे कितनी माएँ रोती हैं, कितनी बेटियाँ रोती हैं। हम किस तरह कमाते हैं, कैसे किराया बिल देते हैं, कैसे चलते हैं, हमारे दिलों को देखे। सो थैंक यू। हालात कैसे जा रहे हैं अभी? जैसे जैसे हालात जा रहे हैं उतने से ना ज़्यादा ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है ना। डू यू फील कि ये हुकूमत जो है ये सही काम कर रही है? मैम हुकूमत सिर्फ अपने बेनिफिट्स को देखती है, वो आवाम का नहीं सोचती है। सर्वे करके अपने वो मैं बताऊं तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि मुझे कहीं मूव करना चाहिए भाई, रियली। अभी भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस तनख्वाहदार तबके से लिए जा रहे हैं। चीखें निकवाल दी हैं, पसली टूट गई है। एक भुट्टो था लीडर, मैं भुट्टो का था सलाम करता हूँ, और दूसरा था इमरान। बस। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। हाँ जी ठीक ठाक। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह? जी जी दो ही? जी जी। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत क्या प्यारे हैं माशाल्लाह। क्या उम्र है? एक 10 साल का, एक 9 साल का है। कैसे हालात जा रहे हैं? यूर आउट टू देम, यंग एज है। वैसे कहते हैं इस उम्र में अभी इतना पता नहीं लगता, बड़े होके तो फिर वो और ज़्यादा मसले पड़ेंगे, जब ये भी दो वो भी दो। मगर ये अभी भी पता लग रहा है या नहीं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हालात कैसे जा रहे हैं अभी? बिकॉज आई एम श्योर यू हैव बीन, आप पिछले साल उससे पहले भी छोटे थे गालिबन, मगर फिर भी क्या जैसे जैसे हालात जा रहे हैं उतने से ना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है ना, और लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जितना मनी जो है ना एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उतने जो है ना वैल्यू जो है वो उसकी डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड भी उसके लिहाज से बढ़ रही है। जितनी वैल्यू ऑफ मनी जो रियल वैल्यू, हाँ जी, रियल वैल्यू जो है ना वो कम हो रही है। जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो ज़्यादातर मिडल और जो लो लेवल जो तबका है उस पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, और वो एक्सपेंसिव उन चीज़ को ना मैनेज नहीं कर पाते। एक जो मिडिल क्लास फैमिली है या लो क्लास फैमिली है वो। तो आपको ये आपको बातें परेशान करती हैं? जी, ये परेशान करती है। रातों को स्लीपलेस नाइट्स देती? यही बात है। होती है ऐसी रातें गुजरती हैं जब उठे रहते हैं कि यार क्या करूँगा, अभी आगे क्या प्लानिंग करनी है। छोटे से हैं मगर पता ही नहीं लगेगा, पलक झपकते ही इन्हें बड़े हो जाना है। जी, मैं क्योंकि बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। आपकी बातों से पता लग रहा है। जी, लेकिन जो है ना जैसे पहले के इन्फ्लेशन के रेट्स और वो थे ना, वो आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से वो मैनेज नहीं कर रही, गवर्नमेंट ना मैनेज नहीं कर पा रही। भाई जब ये हुकूमत कहती है कि इन्फ्लेशन तो हमने कम कर दी है, और आप फिगर्स भी कोट करके बताते हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स में तो वाकई कम दिखाई दे रही है, मगर वो आम आदमी की ज़िंदगी में ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रही? वो इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि ना आबादी जितनी बढ़ गई है उसके लिहाज से उनकी मैनेजमेंट उस लिहाज से नहीं चल रही है। क्यों, जैसे आम आदमी है उसके जो सैलरी है वो इतनी नहीं बढ़ रही। कुव्वत ख़रीद आपकी वो नहीं बढ़ी, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पर कैपिटा इनकम जो है ना वो नीचे ही है, वो नहीं बढ़ी। सिर्फ इन्फ्लेशन के लिहाज से उधर देखिए पेट्रोल की कीमत हो गई, इसी तरह डॉलर की कीमत हो गई। Do you think this government is a better economic manager than the last or no? For the few 6 months they are going to be managed well. अभी सही कर रहे हैं? Yes, managed than before. But now more जो है ना they have to do more plan about it. If they more and more strict जो है ना plan about 4-5 years 10-year plan as before, then we will be able to manage this. और आपको ये उम्मीद है कि ये लोग कर लेंगे? अगर जो है ना, क्योंकि यहाँ ये सारी वो बनी हुई है मखलूत हुकूमत, अब वो सिर्फ फैसले नहीं कर पाते, एक के पास होगी तो फिर वो फैसले कर पाएंगे। जी, ये बड़ा शरारती, अभी आंखें मार रहा था कैमरे को, है ना? तुम बड़े शरारती हो ना? क्या पढ़ रहे हो? 3 क्लास। क्लास 3 में हो? बोलती क्यों बंद हो गई है? बोलो ना। ये ज़्यादा शरारती है, ये शक्ल से लग रहा है। इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? इब्राहिम। कौन सी क्लास में इब्राहिम? 4 में हो? आपके बेहतर मार्क्स आते हैं या इसके? छोटे के आते हैं? नहीं, आपके आते हैं ना। ये तो मुझे लगता है पढ़ता ही नहीं होगा। पढ़ते हो? माशाल्लाह, खुश रहें जी, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? माशाल्लाह, सच लवली पीपल ऑल टुगेदर। माशाल्लाह, आपकी बेटी है? माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? हुरिया। हुरिया, व्हाट आर यू हियर टू डू?
शॉपिंग। हाँ, इसीलिए खुश आई हो। मामा ने प्रॉमिस किया कुछ लेके देंगी क्या? मुझे मेरी मामा ने स्टेशनरी लेके दी और शूज और सूट्स। माशाल्लाह, you're so lucky. Did you say thank you to her? Did you say shukr alhamdulillah? Yes. You know, there's so many people around over here who can't afford stationery and everything. So what I pray for her. For all of them? माशाल्लाह माशाल्लाह, I'm so proud of you. अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि ये एक ही बेटी है? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड शी सो हैप्पी कि आपने उसको सारी शॉपिंग अभी कराई है। बट जनरली हाउ आर यू फाइंडिंग के हालात अभी ज़रा मुश्किल हुए हुए हैं, सख्त हैं या आसानियाँ ही हैं? मैम मुश्किल हैं हालात। मैम प्राइजेस ज़्यादा हैं और जो हमारी करेंसी है वो डीवैल्यूएट है, उसकी वैल्यू नहीं है। मगर बड़ी देर से अभी तो डॉलर स्टेबल हुआ हुआ है। डू यू फील कि ये हुकूमत जो है ये सही काम कर रही है? मैम हुकूमत सिर्फ अपने बेनिफिट्स को देखती है, वो आवाम का नहीं सोचती है। यानी जो गरीब तबका है या जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं वो हमारे मुल्क के, उनको नहीं देखा जाता। मैम सिर्फ अपने, आप कह रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है? अपने इंटरेस्ट को। यू फील कि माहौल थोड़ा खुला है या सफोकेशन है? मैम सफोकेशन है। जिस तरह इमरान खान साहब थे मैम, उनकी गवर्नमेंट में था जिस तरह से, उस तरह से नहीं है। वो तब आपको ज़्यादा खुला डुला माहौल लगता? मैम वो बहुत अच्छा माहौल था। उनके दौरे हुकूमत में इन्फ्लेशन नहीं था मैम, प्राइजेस अच्छी थी और मैम काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने काम किया, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे। मरियम नवाज भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं बुज़दार से स्पेशली कंपेयर। मैम दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पंजाब। वो सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला है ना, नेचुरली ना। बट मैम आप कहाँ से हो? मैम आई एम फ्रॉम पेशावर। अच्छा, खैर से उधर अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से खुश हो, उसकी हुकूमत से खुश? हाँ मैम खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं मैम। क्योंकि लोग तो मरियम तो ताना देती हैं कि खुद तुम काम नहीं करते तो इसीलिए मुझे टिकटॉक वज़ीर आला कहते हो, खुद भी कुछ करो। नो मैम, उन्होंने पेशावर में बहुत काम किया और कोना कोना उन्होंने, एक तो क्लीनलीनेस पे बहुत काम किया है, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स पे बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, बहुत मदारिस वगैरह पे उन्होंने बहुत काम किया है। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा उन्होंने। KPK की आवाम गंडापुर से खुश है? बहुत खुश है मैम, बहुत खुश है, बहुत खुश है। जो इमरान खान को सुनते हैं मैम, आवाम के प्रॉब्लम्स को वो सुनते हैं। जी हाँ, वो रियलाइज़ करते हैं उनके प्रॉब्लम। इमरान खान को कुछ करप्शन के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उधर आवाम फील कर रही है इस तरह? मैम उनको सपोर्ट करती है, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार होती है मैम, इतना सपोर्ट करती हैं। मैं कहती हूँ मैम उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनते। कोई खान के ख़िलाफ़, खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं सुनते। अस्सलाम वालेकुम। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ आज शॉपिंग के लिए आई हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ख़रीदा है? शूज़। कौन से वाले खरीदे हैं? किस तरह के? खुद से या जॉगर्स? या आजकल जॉगर्स बड़ा फैशन में हो गया ना। इसका ना इन्होंने लिया है, वो बैगी पैंट्स नहीं होती जो, उनके साथ में जॉगर्स बड़ी मुश्किल से मिले हैं, 3 दफ़ा चेंज करवाए हैं। क्यों? वो साइज ही नहीं मिले थे, आउट ऑफ सीजन हो गए थे, तो इसलिए कहा नहीं जी वही लेने हैं, मैंने वही। अच्छा, सो यू आर आल्सो इनटू द बैगी पैंट्स और बैगी स्वेटशर्ट्स वाला। क्या एज है? 11। मुझे एक बात बताएं, जब आप 11 साल की थी या जब मैं 11 साल, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमें तो होश ही नहीं होती। नहीं, मैं यही कहती हूँ, आप पहना दे, 2 चपेड़े लगाई, पहन लिया। कहती हूँ मैम, अब इसे साथ लेके आई हूँ, 3 दफ़ा ऐसे ले गए, फिर इसे साथ लेके आई हूँ मैं। अल्लाह सलामत रखे, इन्हीं से रौनक और खुशियाँ हैं। मैम एक सेल्फी। जी, अभी सेल्फी से पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मुझे बताइए कि आपको जनरली घर चलाती होंगी, सही है या आपको तंगी महसूस होती है? बहुत हालात ख़राब है, बहुत। बस बच्चों की फीसेस बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। मैं कहती हूँ कोई 3-4 साल पहले के या 5 साल पहले जो हालात थे, अब उससे बहुत डीप हो गए हम लोग, बहुत। फिर मैंने हमेशा ये बात देखी है, खुद भी बड़े होते हुए, कि जब भी तंगी होती थी या मुश्किल वक्त आता था ना, माँ अपना पेट काटती थी बच्चों को पूरा करने के लिए। ऐसा ही है मैम, जब भी शॉपिंग करने आते हैं पहले इनकी पूरी करते हैं, होती है तो अपनी करते हैं, वरना नहीं, वरना हम छोड़ देते हैं कि नहीं इनकी हो जाए, इनका वो है। अभी आप कह रही हैं कि इनकी तालीम पे भी अच्छा सूट मिला था मुझे, 7,000 का था, वो मैंने नहीं लिया, मैंने 3300 का ले लिया है कि मैंने वो नहीं लेना। माँ तो माँ है ना, कि भाई वो सोचती हो, ये सोचा ऊपर के 4,000 इस पे खर्च कर दूंगी, यही होगी। बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको अभी क्या बिजली के बिल हैं या घर के ग्रोसरी का खर्चा तंग कर रहा है या तालीम? सबसे ज़्यादा डेंट क्या चीज़ मारती है?
मैम अभी तो रिसेंटली नई इनकी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो उस हिसाब में देखा जाए बुक्स इनकी, फिर नए सीज़न जो आता है उसके फिर वो एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है, और ज़्यादा बहुत बुक्स लेनी थी, सब कुछ मिल मिला के फिर उसके ऊपर रेंट, फिर बिल, फिर बहुत, बस अल्लाह का शुक्र है कि बस गुजारा हो रहा है, रब की रहमत है जो हम गुजारे कर रहे हैं। बेशक, वो तो बेशक, मगर और पूरी चला रहे हैं, बाकी यहाँ का कोई वो हाल नहीं है। आप हुकूमत से मुतमईन हैं? मैम वैसे हम पीटीआई के हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हैव एन ओपिनियन। मैं यही कहती हूँ अभी हम कहते हैं मैम ये जो रोड्स बना रहे हैं ये ना करें, जो बेचारे परेशान हैं प्लीज़ उनका ख्याल करें, जो गरीब है तबका। ये चीज़ बहुत हो रही है कि इस चीज़ को देखा जाए कि हमने अपने रोड्स इतने मैनर नहीं करते जितना खाना मैनर करता है, क्योंकि रोड्स नीड्स हैं ह्यूमंस की, जो बेसिक नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, उन पे हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं देती? जो मैम जो वांट्स हैं वो तो उनको नहीं देखा जाता, जो इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी होती है, जिसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ होती है, खाना, मकान, कपड़ा। औरतें बिकॉज घर चला रही होती है ना, तो सबसे ज़्यादा हीट हमें रियलाइज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर हस्बैंड तो आके ये कहते हैं कि बस इतने इसी में गुजारा करना है, ये बजट है, इसमें करो जो करना है। और हमने देखना होता है कि जो चीज़ हम ग्रोसरी में अगर लेके आते थे ना 5 kg, अब वो हम 2 kg 3 kg ला रहे हैं। पूछना था कि अब उसको बैलेंस करना है। टेबल पर रोज चिकन नहीं रख सक रही, मटन कब रखती हैं? मैम कोई महीना, मेरे ख्याल में तो 6-7 महीने अब की दफ़ा तो हो चुके हैं कि हमने नहीं पकाया मटन। नहीं पकाया घर में, 2-1 दफ़ा पका लिया होगा। पहले बंदा आराम से मटन भी आदतों में भी लगा देता था। जी जी। आंटी एक बात बताएं, ये हालात कैसे हैं? आप अपनी बच्चियों के साथ निकली हुई हैं, सुकून में शॉपिंग कर रही हैं या थोड़ी मुश्किल हो रही है? बेटा मुश्किल हो रही है, जिनकी इतनी आमदन ना हो तो वो क्या करें बेचारे, करनी भी है ज़रूरी बच्चों के लिए, तो मुश्किल भी है, दोनों बातें। इसी साल महसूस हो रहा है, पहले भी था? बतदरीज आपको लग रहा है ये होता जा रहा है? दिन प दिन महंगाई होती जा रही है, दिन प दिन, इस दफ़ा क्या दिन प दिन होती जा रही है। हुकूमत तो कह रही है हमने बड़ी कमी की है महंगाई में। हो सकता है ये लोग अपना करते हैं। आप सियासी तौर पे बाशऊर हैं, रखती हैं ओपिनियन, अपनी राय, चीज़ें देखती हैं? नहीं देखती इतना? नहीं। क्यों नहीं? बस दिलचस्पी नहीं है इतनी। दिलचस्पी नहीं है सियासत में, और हुकूमत के किस तरह ये मुल्क चलाया जा रहा है, आपको भी नहीं है बेटा? इसे पूछो। क्यों नहीं है? हम लोग पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह सब कुछ देखते हैं, क्यों नहीं नज़र आता हमें? मरियम साहिबा सिर्फ जो है वो काम कर रही हैं जो लोगों को नज़र आते हैं, रोडें बनवाना, मेट्रो बनवाना, लेकिन जो काम बच्चों के एजुकेशन या वो काम जो आवाम की, आम औरतों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के, वो काम वो नहीं करती। इस हुकूमत के ऊपर बार बार गिला किया जाता है कि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, मुसल्लत किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दोबारा जब इलेक्शन हुए थे तब भी पीटीआई जीती थी, इन लोगों ने पीटीआई का मैंडेट छीना, इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में बंद करके रखा हुआ है। क्यों नहीं इमरान खान को निकालते बाहर? मुकाबला करना है तो 1 to 1 करें ना, आमने सामने आके करें। एक इमरान खान ने भी तो बंद करके, तो आप लोग मुकाबला किस बात का कर रहे हैं? इमरान खान ने भी अपने दौर में इन सबको जेल में रखा हुआ था, वो सही था? इमरान खान ने एनआरओ दिया था ना, चले गए थे ना बाहर, क्यों नहीं किया जब मेडिकल बेल? अब अभी आपको लगता है इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, उसने डील करनी होती तो 1.5 साल हो गया, अब अंदर क्यों होता? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो लोग बड़े डटे हुए हैं, अपनी स्टेटेड पोजीशंस रखे हुए हैं, अपनी एक पॉलिटिकल जो आरा हैं उनके ऊपर कायम और दायम हैं, और लचक नहीं दिखाते। मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़ी खूबसूरती लगती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, डाइवर्सिटी है इसके अंदर, ये जमहूरियत का वाकई हुस्न है। मगर ये हुस्न तब मस्क हो जाता है जब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये ज़रा पुरतशद्दुद कोई भी टोन इख्तियार कर जाए या रंग इख्तियार कर जाए, या जिसके जब अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ जाए, वो हमारे मुआशरे में भारहा बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे की राय का एहतराम, एक दूसरे को स्पेस देना, इज़्ज़त से सुन लेना, ये वो हमारे इक़दार हैं या वो ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें लग रहा है जो कम होती चली जा रही हैं हर गुज़रते दिन के साथ, विच इज़ जो बड़े मायूस कुन बात है।
मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है एक मुआशरे के अंदर कि लोग एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लीडरान एक दूसरे को बर्दाश्त करें। हमारी पॉलिटिकल एलीट एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के लिए जगह बनाने को और गुंजाइश बनाने को आज तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल अनसर्टनटी और अदम इस्तेहकाम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं हमारी मुईशत के ऊपर, और जब तक इसका इदराक हमारी लीडरशिप नहीं करेगी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बेंचेस, ऑपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस, तब तक मुझे लगता है हालात बेहतर मुकम्मल तौर पर नहीं होंगे। वी वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। इमरान खान के पहले साल और इनके पहले साल में फ़र्क क्या है? इमरान खान के पहले साल में बहुत फ़र्क है। अब ये देखेंगे कि इमरान खान के दौर में कोविड था, तब भी इतनी महंगाई नहीं थी, हर एक चीज़ लॉकडाउन था, तब भी महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अब चल रही है। ये तो दावे करते पूरे नहीं करते, बस आ जाते हैं हुकूमत में, आ जाते बस कुर्सियों का नशा इनको चढ़ा हुआ है बस, और तो कुछ नहीं। सोचे ये छोटी सी बच्ची, हाउ ओल्ड आर यू? 19 साल की बच्ची में भी इतना सियासी शऊर है अब। बिल्कुल। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। यस, दैट मींस कि आप न्यूज़ भी फॉलो करती हो एंड यू नो कि कौन, यू नो एक टाइम ऐसा होता था 19 साल के बच्चों को बशमूल मैं, मुझे नहीं पता होता था हुकूमत में कौन है। इन्होंने रेत, सीमेंट, बरिया, उनके अलावा कुछ भी नहीं, बस मेट्रो बना देते हैं, वो भी मुल्क पे कर्जा लगा देते हैं, बस आवाम के लिए कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। बस सर्वे करके अपने वो मैं बताऊं तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि मुझे कहीं मूव करना चाहिए बाहर, रियली। मतलब कि वो मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। बड़ा मेरा दिल उदास होता है जब जवान लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैम इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि आगे की होप भी नहीं नज़र आ रही ना कि कुछ ठीक होगा। अब हर कोई हुकूमत गवर्नमेंट चेंज होती है, वो अपने मकसद के हिसाब से दावे वगैरह करके जाते हैं, बट कुछ नज़र नहीं आता। एक तनख्वाहदार तबका है जो अपने आप को मुसलसल प्रेशर में और दबाव में महसूस कर रहा है। अभी भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस तनख्वाहदार तबके से लिए जा रहे हैं। चीखें निकवाल दी हैं, पसली टूट गई है, मगर तनख्वाहदार तबका जो है उसका जो टैक्स ब्रैकेट है वो मुसलसल इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ये बार बार हमें ये दुहाइयाँ दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि अब जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो तनख्वाहदार तबके पे कम किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब एक बार फिर ये फैसला किया है, कल चंद दिनों पहले की शय सुर्खी थी कि हुकूमत वक्त ने एक बार फिर ये फैसला कर लिया है कि अपने अखराजात जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी जो तनख्वाहें हैं पार्लियामेंटेरियंस की वो बढ़ाई जा रही हैं 108% गालिबन। मैं अभी शय सुर्खी प्रोड्यूसर से कहूँगी लगा भी दें, अभी टीवी पे आपको नज़र भी आएगी कि तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 108% गालिबन, मगर तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद अभी दबाव कम नहीं कर सकते, ये भी साथ कहा गया है। सो मुझे लगता है कि ये जो रिजेंटमेंट और जो गम और गुस्सा जो तनख्वाहदार सैलरीड क्लास के अंदर जो पनप रहा है, इसको बिल्कुल लाइटली ना लीजिए प्लीज़। ये जो रिजेंटमेंट अभी आपने इस नौजवान पढ़े लिखे हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड कपल में देखी है, इट रेजोनेट्स विद अ लॉट ऑफ यूथ इन द कंट्री, एंड ये मुतनब्बे करने वाली बात है कि अगर कोई होश से सुने तो इट इज़ डेफिनेटली अ वार्निंग। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? पापड़ बेच रहे हो जी? कैसा गुजारा हो रहा है? बस गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। कब से बेचते हैं ये? तकरीबन 2 साल हो गए माशाल्लाह जी। और कितना कमा लेते हैं? बस गुजारा हो जाता है, बस हो जाता है। आप मुतमईन हैं या ज़रा मुश्किल है? आप खुद समझते हैं कि मुश्किल तो होगा, महंगाई कहाँ पर है, हर चीज़। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे 3-4 है। और सब काम कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं, मैं करता हूँ। अकेले कर रहे हैं? तो आप अकेले इतना कर लेते हैं कि सब? बस अल्लाह बेहतर करता है। अपना घर है या किराए पे है? किराए पे। तो बिजली के बिल, किराया, सारा कुछ मिला के तो बचत होती है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ होगी महंगाई, कहाँ पर है ये बताए ना आप। कहने को तो मैं बहुत कहूँगा लेकिन मैं कह नहीं सकता। दिल भरा हुआ है। मैं आप एक बस 2 लफ्ज़ में कहूँगा, बात ख़त्म कर दूँगा। एक भुट्टो था लीडर, मैं भुट्टो का था सलाम करता हूँ, और दूसरा था इमरान, बस। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी सिर्फ एक भुट्टो को लीडर मानते हैं और उसके बाद इमरान खान को मानते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सदर पता है कौन है? जेल में कौन है आजकल? जरदारी। जेल में कौन है आजकल? इमरान खान। ये कैसे पता है फिर? ये कैसे पता है? पता होता है ना जो सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये नहीं पता हमारी प्यारी बच्ची को कि वजीर आजम कौन है, बट ये पता है इमरान खान जेल में है। ये नवाज है ना?
मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर है। स्टूडेंट्स लग रहे हो? वी आर स्टूडेंट्स, या वी आर स्टूडेंट्स। और रमज़ान और ईद कैसा गुजरी? लाइक डिड यू फाइंड के कोई फाइनेंशियल क्रंच था या खुली डुली शॉपिंग की? द रमज़ान वाज वेरी गुड, लेकिन ऑब्वियसली फाइनेंशियल बहुत अफेक्ट आया है, मतलब फाइनेंशियली चीज़ें बहुत ज़्यादा रेट अप गए हैं। सो या वी यूज्ड टू डू इट लाइक वेरी ओपनली, बट नाउ वी हैव द बजट फॉर इट सारी बहनों के अंदर। ऑब्वियसली मुझे एक बात बड़ी अभी अट्रैक्ट किया आपको देखते हुए, ऑल योर सिस्टर्स आर कुछ ज़रा ज़्यादा शाएं इधर उधर हो गई हैं। आई एम ग्लैड यू आर टॉकिंग। आई फाइंड इट सो इम्पोर्टेंट कि यंग एजुकेटेड लड़कियां जो हैं उनकी एक राय हो, एक ओपिनियन हो, एंड देन दे आर कॉन्फिडेंटली एबल टू आर्टिकुलेट इट एज वेल। आर यू पोलिटिकली अवेयर? Yeah, I am. You are? यार ये बड़े मजे की बात है। There's so many. I don't think at your age I was so politically aware. हमें वाकई इतना अंदाजा नहीं होता था। कैसे आप सारे इतने politically aware हैं? I don't know about my sisters, but I am, because I'm in university right now. So like we have to like have Pakistan studies with us, so we do learn the things from news and all that stuff. और social media से भी बड़ा फर्क। Social media, yeah, exactly. The Instagram, the trends. एक्सपोजर इतना बढ़ गया है। आई एम श्योर आप दूसरी दुनिया में देख रही हो लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उधर क्या क्या हो रहा है। डू यू मेक कंपैरिजंस? Yeah, I do make comparisons. I think so. Okay, there are changes. The Maryam Nawaz is going in a good way right now, because she have a very much focused on our young youth education. So yeah, I think so. Things can get better if she works more on students and youth. So आप hopeful हो अभी? Yeah, I am. अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अमेजिंग। और आपकी बहनें भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं या बाय द वे फैमिली में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? No, I think that they have the same thing. अच्छा, बिकॉज मैंने ये इंक्रीजिंगली नोट किया है। आई वांट टू आस्क यू एज वेल, फैमिलीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना शुरू हो गया है, स्पेशली लेटली। आधी लोग नून लीग की साइड पे होंगे एक ही खानदान में, बाप नून लीग तो बेटा पीटीआई, तो उसके अंदर से कोई कज़न पीपल्स पार्टी का पुराना पिपलिया होगा, तो एक ही खानदान में एक ही टेबल के ऊपर इंक्रीजिंगली इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। Having freedom of opinion nowadays. Where back in our era, we didn't had that thing. Exactly. No, the generation, we are giving them the freedom, so they can come up with their right and reviews, because they are going to take carry of this country. So मैंने बहुत ज़्यादा इधर महसूस किया है कि दो एक्सट्रीम्स भी नज़र आई हैं। Of course you have the इमरान खान वोटर्स, the PTI lovers, and then you have वो पूरा तबका जो मुस्लिम लीग नून से मुतमईन है, हुकूमत से मुतमईन है, इन्फ्लेशन कम हुई है, हालात बेहतर हैं, इन चीज़ों को तस्लीम कर रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की परफॉर्मेंस को तस्लीम कर रहा है या उनकी जो मेहनत है उसको एक्नॉलेज कर रहा है। मगर दूसरा वो तबका है कि जो इंकारी है इन सब चीज़ों से, वो कह रहा है कि हमारी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन चीज़ों के, इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, और ये जो बयानात दिए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, इनकी कोई भी रिफ्लेक्शन हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा जो नंबर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के ऊपर शाया हो रहे हैं। सो ये एक डिवाइड है, एक पॉलिटिकल डिवाइड हमारी कंट्री में मौजूद है। बट एंड यू नो, आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बेहतरीन चीज़ है। मसला वहाँ नहीं है, मसला वहाँ है कि जब लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही, या जो उनकी ज़िंदगी में गम और मसाइल हैं वो समझता नहीं है उसका नुमाइंदा और उसके ऊपर काम नहीं करता। मुझे लगता है कि ये वो डिवाइड है जो हम देखते हैं कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में, और जब वो अपने लीडर्स को देखता है, अशराफिया को देखता है, जो डिवाइड है जब वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट होके और नुमाया होके दिखना शुरू हो जाए, दैट इज़ अ वार्निंग साइन, एंड आई थिंक पीपल आर फीलिंग दैट एज वेल। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।